नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीवी राज एजुकेशनल हेल्पर। और आज के वीडियो में विद्यार्थी हम बात करेंगे कक्षा 8 हिंदी के बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, जो हमारे द्वारा ये पेपर बताए गए आपके हिंदी का पेपर है जो बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो विद्यार्थियों वीडियो को शुरू से लगा करके अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को विद्यार्थियों सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला अगला पेपर सर्वप्रथम आपके पास आ सके और आप उसे जल्द से देख के बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हम यही आशा करते हैं कि विद्यार्थियों आप बोर्ड के अंदर सबसे अधिक अंक हासिल करें और मेरिट के अंदर आए। तो विद्यार्थियों जल्द से देखते हैं प्रश्न फर्स्ट देखिए विद्यार्थियों, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों इसमें अ में दिया है हेमंत ऋतु, ब में ग्रीष्म ऋतु, स में बसंत ऋतु, द में शीत ऋतु। इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बसंत ऋतु। प्रश्न 2 देखिए, चिड़िया जब घोंसला बनाती हैं तब वह अपनी चोंच से किसी चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती हैं। अ पत्थर, ब तिनके, स ईंट, द पानी। किसे विद्यार्थियों घोंसला बनाएगी तो किसका उपयोग करेगी, तिनके का। पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। अ व्यापार करना, ब साइकिल चलाना, स विद्यालय में पढ़ाना, द खेती बाड़ी करना। विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो साइकिल चलाना। मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा कहलाएगा लोहारी, ब सुनारी, स सुधारी, द मनियारी। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर होगा वो होगा मनियारी। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्योंकि अ ये पहली बोलती फिल्म है, ब ये इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, स ये राजनीति पर आधारित फिल्म है, द ये बिना पटकथा की फिल्म है। इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा यह पहली बोलती फिल्म है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 देखिए विद्यार्थियों, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या खिलाती हैं। अ माखन, ब दूध, स रोटी, द उपयुक्त सभी। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दूध। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, रेखांकित कौन सा, ये वाला जिसके नीचे लाइन है विद्यार्थियों। अ भाग जाना, ब अत्यधिक प्रिय होना, स साहसपूर्ण कार्य करना है, द आकर्षित करना। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा वह साहसपूर्ण कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, राम ने टोपी पहनी रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा किसका, इस टोपी का बहुवचन क्या होगा। विद्यार्थियों अ में दिया है टोपिया, ब टोपिया, स टोपिया, द टोपिया। विद्यार्थियों इसमें राइट आंसर होगा वो आपका होगा ये टोपिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे पात से क्या तात्पर्य। विद्यार्थियों इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो, 2 शब्द के अंदर ये हरे हरे पत्तों से किसका तात्पर्य। प्रश्न 10, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। विद्यार्थियों 2 नए शब्द आप देख सकते हैं, संगीत प्लस कार बराबर क्या बनेगा, संगीतकार। दूसरा कला प्लस कार बराबर क्या बनेगा विद्यार्थियों, कलाकार। अगला, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करें।
कर लिखिए जयपुर, और दूसरा दिया गोविंद। तो जयपुर, जैसे जयपुर से रमेश अजमेर जाएगा, या जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गोविंद, गोविंद आज बाजार गया था। साइकिल चलाने के कोई दो लाभ लिखिए। साइकिल चलाने के दो लाभ है विद्यार्थियों, आम है, आप सबको पता है, आप सभी इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है, योगा हो जाता है। दिन प्रतिदिन होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय, गोरस जो यहाँ उपयोग है इसका क्या आशय विद्यार्थियों, गाय का दूध, गाय का दूध, किसका, गाय का दूध। अगला देखिए विद्यार्थियों प्रश्न 14, गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी, दुनिया व दर्जी के पास, क्योंकि दुनिया से वह रुई और कपड़ा लेके आई और दर्जी से सिलवाई थी। प्रश्न 15 देखिए, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। विद्यार्थी, एक होता है हॉर्न बना के उसके ऊपर इस प्रकार घेरा बनाए और उसके अंदर इस प्रकार का हॉर्न बनाए और इधर लाइन खींची हुई। इसका मतलब क्या विद्यार्थियों कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है, ये शांत इलाका है। और दूसरा विद्यार्थियों आपने देखा है जैसे स्पीड लिख के उसके ऊपर घेरा बना के लाइन खींची, यानी इससे अधिक स्पीड में आपको वाहन नहीं चलाना है। दीवानों की मस्ती, पाठ के आधार पर बताइए हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। विद्यार्थी, आपकी दीवानों की मस्ती पाठ के अंदर से आया है। प्रश्न 17 देखिए, तो आप पाठ के अंदर जाके प्रश्न 16 का उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न 17 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द विद्यार्थियों, बादल को अपन जैसे बोलचाल भाषा में मेघ कहते तो मेघ इसका पर्यायवाची शब्द भी है। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द विद्यार्थियों सरोज। आंख, आंख का पर्यायवाची शब्द विद्यार्थियों नेत्र। आंख का पर्यायवाची विद्यार्थियों नेत्र। पेड़ का पर्यायवाची विद्यार्थियों पादप। वृक्ष, या आप वृक्ष भी लिख सकते हो। अब इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे बादल, आज बादल बहुत गरजे, या फिर आप जैसे आज मेघ बहुत गरजे। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 देखिए, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। इस कामचोर कहानी के आधार पर आपको अपना मत देना है, आपके विचार बताने। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। ये भी आपकी किताब के अध्यायों के अंदर से आया विद्यार्थियों। स्वच्छ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखिए, यानी स्वच्छ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखनी है। ये स्वस्थ, जब हमारा देश होगा तभी हमारा विकास होगा और तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगर हमारा देश स्वस्थ नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा मूलभूत दैनिक कर्तव्य क्या होता है कि शरीर की सफाई, घर की सफाई, गांव की सफाई, शहर की सफाई, देश की सफाई। जब एक दूसरे की सहायता से सफाई का अभियान चलाएंगे तो विद्यार्थी देश की सफाई हो पाएगी। अगर आप एक व्यक्तिवाचक बन गए कि भाई मेरे को तो मेरा ही करना, तो विद्यार्थी ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रश्न 22 देखिए, निम्नलिखित पंद्यास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आगे चना गुरु मातु दे ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहा मुस्काया सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परवीने, पोटरी काक में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी के तुंदुल कोने। इसके अर्थों में दिया विद्यार्थियों, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं।
हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिड़िया पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ बाँचते। यानी इसमें बताया है कि पक्षी और बादल है वो क्या भगवान के डाकिए, यानी भगवान के माध्यम से एक संदेश लेके आते हैं और किन्हें देते हैं, क्योंकि पक्षी और बादल किन का उपयोग करते हैं। पक्षी जैसे पेड़ पर बैठते हैं, पहाड़ पर बैठते हैं या पानी पीने के लिए, और बादल भी इन्हीं का उपयोग करते हैं, या तो पेड़ों के ऊपर टकराते, या कहीं पेड़ों की ऊंचाई है तो टकराते, बाकी जैसे पहाड़ों से टकराते या इनसे पानी मिलता है। इसलिए क्या है, भगवान के डाकिए माना गया है। प्रश्न 23 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो गया। वैसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। अब प्रश्न देखिए, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। विद्यार्थियों, इन्हीं के अंदर से आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से आंसर देना है इन क्वेश्चनों के। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। विद्यार्थियों, इसका आंसर देखिए, पिंड तेजी से किसकी ओर बढ़ रहा था, सूर्य की ओर। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी कैसी थी विद्यार्थियों, एक बड़ा आग का गोला थी। ये विद्यार्थियों दूसरे का। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका भाग टूटा। विद्यार्थियों, सूर्य का। सूर्य का एक भाग टूटकर, यानी किसका भाग टूटा, सूर्य का। अगला देखिए चौथा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। हल्के का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, इसमें विपरीत यानी विलोम बताना है। तो हो गया, हल्के का मतलब हो गया भारी, अंत का शुरुआत, जो आपको इसके अंदर देखने को मिल भी जाएगी पैराग्राफ के अंदर। प्रश्न 24 देखिए, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। यानी आपके पापा जी का ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे स्थान पर, यानी जोधपुर हुआ है, तो आपको जहाँ जिस स्थान पर रह रहे, कौन सा, सज्जनपुर, तो सज्जनपुर के छात्र नाम क्या कहाँ का लिखना विद्यार्थियों, सज्जनपुर को लिखना है। सज्जनपुर को लिखना है। कौन लिखेगा, छात्र सोनिया। और कहाँ का लिखेगा, पिताजी के स्थानांतरण के कारण जो कहाँ हुआ, जोधपुर। और किसे हेतु, टीसी हेतु। अथवा दुकानदार, इसका अथवा क्वेश्चन देखिए, दुकानदार एवं ग्राहकों के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। ग्राहक, गुड़ क्या भाव दिया। दुकानदार, 40 रुपये किलो। और वापस ग्राहक, यानी इसके बारे में बातचीत को आपको 8 लाइनों में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें विद्यार्थियों आपको किसी चारों में से एक पर, इन चारों में से किसी एक पर लिखना। किस पर, एक पर, कोई भी लिख सकते हो। बालिका पर लिखो, या पर्यावरण प्रदूषण, या 21वीं सदी का भारत, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो आपको उचित लगे उस पर आप लिख सकते हो विद्यार्थियों।